साथ में नामकरण करें, भगवान का नामकरण गौशाले में हुआ। हाँ, आज मैया ने महाराज गर्गाचार्य जी की परीक्षा की। बोले कैसे? इन्होंने विचार किया, देखें ये विद्वान ब्राह्मण की ऐसे ही चले आए पलटा। हाँ, देखो परीक्षा तो सभी की होती है। अब अगर कोई परीक्षा ले तो फिर परीक्षार्थी का कर्तव्य है कि पूर्ण रूपेण परीक्षा देनी चाहिए। तो आज भगवान को गोद में लिया, मैया रोहिणी जी ने अपने लाला को लिया, लेकिन जब रास्ते में बीच में गई तो बदलाव कर लिया। मैया यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी जी को दे दिया और रोहिणी जी ने अपने लाला को मैया यशोदा को दे दिया। अब लाला को बदल रहे हो। अब नंद और मैया यशोदा जी गर्गाचार्य जी के सन्मुख आई और मैया रोहिणी जी के पुत्र को गोद में लेके बैठी। और जब गोद में लेके बैठी हैं तो गर्गाचार्य जी ने विचार करे, कहा मैया जानती हो आप जिन्हें गोद में लिए बैठी हो ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुयदो गुणै। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुयदो गुणै। ये मैया रोहिणी जी के पुत्र हैं जिन्हें आप गोद में लिए। तो मैया एक नाम इनका तो होगा रोहिणी, और आज्ञासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। इनमें अपार बल है। एक नाम होगा इनका राम, एक नाम होगा बल। आज्ञासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। एक नाम होगा राम, एक नाम होगा बल। और यही महाराज संकर्षण जी हैं, यही हल्दर जी हैं। जैसे ही नामकरण किया आज मैया इतना प्रसन्न हो गई, इतना प्रसन्न हो गई, कहा कि ये कोई साधारण ज्योतिषी नहीं है। हाँ, ये साधारण ज्योतिषी नहीं है। फिर आज मैया ने तुरंत अपनी हीरे की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणों में डाल दी और कहा बाबा ये छोटी सी भेंट हमारी स्वीकार करें। अब मैया अपने लाला को गोद में लेके बैठी, और जब मैया लाला को गोद में लेकर के बैठी हैं तो जैसे ही लाला के दर्शन करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, और महाराज जब दर्शन किए हैं तो महाराज इनकी आज त्राटक समाधि लगी। त्राटक समाधि आप जानते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल स्तब्ध और आंखें खुली रह जाए, है ना, उसे बाई ज्ञान उसका शून्य हो जाए। बोले इसे कहते हैं त्राटक समाधि। आज बाबा की त्राटक समाधि लग गई। जब कुछ देर बाबा न बोले, न हिले, न डुले, अब न ये हिल रहे, न डुल रहे, न बोल रहे, न बात कर रहे, मैया ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बाबा के आंखों के सामने मैया ने चुटकी बजाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाथ ऐसे ऐसे किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैया ने सोचा हमें लगता तो बाबा पधार गए, आए थे नामकरण करने के लिए, बाबा तो पधार ही। मैया ने हाथ पकड़ा, हिलाया, बाबा भैया क्या है? अरे हमारे लाला का क्या नाम है बताओ ना। मैया मैं वही तो विचार कर हमारे लाला के विषय में। तो कहा है भैया वैसे इनका एक नाम नहीं, इनके तो जाने कितने नाम होंगे, अनेकानेक इनके नाम होंगे। लेकिन कभी ये पीत वर्ण में आए, कभी ये रक्त वर्ण में आए, लेकिन अब की बार ये श्याम वर्ण में आए। अब की बार ये श्याम वर्ण में आए हैं, तो इसलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण, और इनके नाम के आगे चंद्रमा का नाम जुड़ेगा। तो ये है श्री कृष्ण चंद्र महाराज। और वैसे इनके बहुत से नाम हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि चासुतस्ते निज कर्मांग रूपाणि तान्यम वेद नो जना। इनके तो बहुत से नाम होंगे, है ना। इनके नाम अनेक अनूपा और मैं कछु कहा
बहुत से होंगे मैया, आज नाम रखा है श्री कृष्ण चंद्र। मैया ने कहा, गोपियों ने कहा, देखो भाई नाम ये बहुत कठिन है, अब हम ये तो नाम नहीं लेंगे। मैया ने अपनी ओर से नाम रखा है, बोले कन्हैया, मैं कन्हैया कह करके पुकारूंगी। अच्छा आज भी आपने देखा है ना, जो पंडित जी रास का नाम रखते हैं, बोले कोई नहीं बुलाता है। हाँ, माताएं अपना नाम स्वयं रख लेती हैं, बोले इस नाम से हम बुलाएंगे, ये नाम रख लिया गया, ये नाम रख लिया गया, है ना। तो आज बोले कन्हैया कह करके मैं पुकारूंगी, मैया कहती है कन्हैया कन्हैया कह कर पुकारती है मैया, है ना। आज भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है, भगवान की दिव्य लीला है। और भगवान आज एक दिन खेल रहे थे और खेलते खेलते महाराज ये गौशाले में जाते हैं भगवान। और जब भगवान गौशाले में जाते हैं तो वशान मुंचन क्वचित समय संजात हासा स्तेयम स्वाद तभी पया कल्पितई स्तेय हो गई। भगवान जाते हैं वशान मुंचन, गौशाला में जाकर के बछड़ों को छोड़ देते हैं। मुंच माने छोड़ना, बछड़ों को भगवान छोड़ देते हैं तो ये बछड़े अपनी मां गैया का सारा दूध पी जाते हैं। मरकान भोक्षण विभजसा चेन्नाति भांडम भिनत्ति। भगवान क्या करते हैं कि जो माखन है, आज वो माखन बालू वानरों को खिला रहे हैं, भगवान बंदरों को खिला देते हैं। भगवान विचार कर रहे हैं कि भाई रामावतार में तुमने हमारी बहुत सहायता की है ना, बानरों ने भगवान की बहुत बड़ी सहायता की थी, और उस समय हम तुम्हारी इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए, तो आज कृपा है तो आज जितना खाओ उतना खा लो, खूब छक छक के माखन खाओ, है खूब दही खाओ। भगवान खाते हैं, खिलाते हैं और मटकी भी फोड़ देते हैं, मटकी भी तोड़ देते हैं। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ में अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे, और जब ग्वाल बालों के साथ में भगवान खेल रहे हैं और खेल खेल में भगवान ने क्या किया, आज एक मिट्टी का डेला लिया भगवान ने, बोले एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कश्रोमलम भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। आज भगवान ने ब्रज रज खाई, भगवान ने मिट्टी खाई, और जब भगवान ने मिट्टी खाई है तो महाराज ग्वाल बाल जो हैं, जो इनके सखा हैं, आज वो मैया के पास में आते हैं और मैया से कहा, मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई, तुम्हारे लाला ने ब्रज रज खाई है, उलहना लेकर के आती है। देखो भगवान ने ब्रज का महत्व बढ़ाने के लिए और मिट्टी खाई। हाँ, निवेदन यानी निवेदित, और भगवान ने जो मिट्टी खाई है, भोग भगवान ने लगाया है, तो ये मिट्टी महाराज प्रसाद है ना। इसीलिए ब्रज रज का महाराज महत्व है। हाँ, आज ग्वाल बालू उलहना लेकर के आते हैं और कहा, मैया हाँ आज तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई। जब कहा लाला ने मिट्टी खाई, उलहना दे रहे हैं, ब्रज रज खाई, मिट्टी खाई,